मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, ये सच है कि ये जो कुछ भी हुआ, जो सूरत हाल है, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ना ही रजब भट्ट का और ना ही उनके अगेंस्ट जो वकला बिरादरी है उनका। बल्कि हाँ, ये ज़रूर हुआ कि पूरी दुनिया में लोगों को एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिल गई, जो कि शायद पाकिस्तान के इमेज के लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अभी नाजायज़ किया जा रहा है। एक तो उन वकीलों को जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थ्रू मीडिया, और वो जो है कोई साथी हैं उन्होंने जो किया, उनके भी खिलाफ इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने जो है वो कुछ न्यूज़ चैनल पे बैठ के जो है वकीलों के खिलाफ किया, हम साथी है वो जिससे भी चैनल से ताल्लुक़ रखता है हम उसका भी नाम देंगे। इस पूरे मामले के अंदर वो भी इन्वॉल्व है, उसने सारा ये मामला किया। हमारे लोग हमारे साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, और जब ये चीज़ें हुई हैं और एक बंदे ने जो वो चीज़ें वो की हैं, उसकी सब आवाम भी जो सिविल सोसाइटी उसकी मुखालफत करे, और रजब भट्ट के हवाले से लोग भी उनको बुरा भला कह रहे हैं, सारे मौजूद है। वो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे एक वल्गरिटी जो है फैला रहा है माशरे के अंदर, वो भी आप उस चीज़ को देखें। अपनी माँ को, अपनी बेव को, अपनी बेटी को, अपनी बीवियों को दिखा के जो है वो दिखा रहा है, और जो हमारे जो नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रहा है, और जो है वो जिस तरह से वो जो फाशी फैला रहा है। हालांकि जो आवाम तो उनके खिलाफ है, वकील जितनी आवाम हमारे साथ है, बाकी चंद जो उनके गुंडे या वो उनके साथ है तो अलग बात है, लेकिन पूरी आवाम इससे जो हुई है, और इंशाल्लाह हम जो है इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अगर जब तक आपने कोई गलत काम ही नहीं किया, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो किस बात पे अदारा आपको अरेस्ट करेगा। और देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर होती है, लेकिन एक बंदे ने जब डेली व्लॉग करना हो 35 मिनट्स का, तो सम टाइम अगर उसके मुंह से कोई आगे पीछे बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने दिल से या नियत से ऐसा कहा है। ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना, और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेध्याना कर देते हैं, तो इसमें कई लोगों से वो प्रोसेस होकर वीडियो पब्लिश होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो रजब भट्ट ने बोल दिया, असल में वहां पे उसकी पास 2 लड़के काम करते हैं वहां पे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीजों को देख के उन चीजों को कट करना जहां पे कुछ स्लिप ऑफ टंग हुई है। लेकिन अगर सम टाइम जब डेली वो भी काम कर रहे होते हैं, डेली उन्होंने काम करना होता है, अगर उनसे भी सम टाइम ऐसी कोई चीज 36 मिनट के अंदर ऐसी चीज स्किप हो जाती है, तो ये कोई नियत में तो ऐसी कोई बात मेरे नहीं ख्याल कि उसने ऐसी कर दी है कि जिसके ऊपर ऐसे दंगा फसाद होना चाहिए और उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। सिर्फ ये है कि वो भी टॉप पे है यूट्यूब में, तो बस लोग उसके पीछे हैं। और आप वैसे भी आम जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं टिकटॉकर्स, वो भी बड़ी बड़ी अब्यूजिंग करते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। इवन के नॉट इन पॉज, अभी टिकटॉक अब्यूजिंग चल रही है, इंस्टाग्राम लाइव अब्यूजिंग चल रही है, गंदी बातें, गाली गलौज, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो रेलेवेंस नहीं है। और क्योंकि रजब भट्ट हम बहुत रेलेवेंस है मार्केट में, तो लोगों को यहाँ पे अच्छे व्यूज मिलते हैं, बस इसलिए लोग हमारे पीछे रहते हैं। सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमाननवाजी ये नहीं है। मैं 3-4-5 बार मेहमान बना हूं उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूं उनको। ये सिंधी नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती है, लॉयर्स को नहीं सूट करती। पूरे कोर्ट में वो ले घूमते रहे, अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा। अली भाई को मैं कहता रहा हूँ कि वो अली भाई से बदतमीजी ना करे, बट स्टिल जितना जोर उनका चलता उन्होंने चलाया। हम अभी भी जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग वही कंटिन्यू करेंगे। जो दिन दिहाड़े अदालत के अहाते में रजब भट्ट पर एक हमला किया गया जानलेवा, जिसमें उसको छोटे और बड़े कई जो है वो जख्म आए हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ग्लोबली अब देखा गया है। कैमरे की कई आंखें, कई ऐसे आपके कुलीग जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोग थे जिन्होंने इसको कवर किया। चंद वकला, सिर्फ 2 या 3 या 4 वकला, 2 लाख वकील जो पाकिस्तान में है, उनकी शर्मिंदगी का बाइस बने, लोगों पे कातिलाने हमले करें, जानलेवा हमला करें, तशद्दुद करें। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी इस्तदा है कि इसका एक नोटिस लिया जाए। जहां तक रजब का सवाल है, तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है वो हम दायर कर रहे हैं। बाकी मेरे कराची में ऑफिसेज हैं 2, यहाँ पे 1.5 दर्जन वकला जो है काम करते हैं। चूंकि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी आंखों के सामने यानी शायद दीन है, हम हमारे साथ ही जो है वो वकला ने शर्मनाक रवैया जो है वो रखा, और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल किस्म का उनका ये कंडक्ट है, और ये कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रिक्ट वायलेशन है। ये मिस कंडक्ट है इन लॉयर्स का। तो हम एज ए लॉयर, रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग होने के नाते अपनी जो वाइस चेयरमैन है सिंध बार काउंसिल के, हमारे जो चेयरमैन यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी है सिंध बार काउंसिल के, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इन सबसे हम जो है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त देके, और इनको सबको हम सीसी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है, कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको हम ऐसी जाने देंगे। इसका सद्देबात करना लाज़िम मलज़ूम है। इस पे तादीबी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करनी होंगे। मैं आपको बताऊं कि कमरा अदालत में ये अदालती और वकालती निज़ाम में वकला जो है वो अपने आप को इतने यूनिक तरीके से अवाम में प्रेजेंट करते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल किस्म के लोगों के तौर पर सिर्फ होने या माने नहीं जाने चाहिए, नजर भी आने चाहिए। जब आप किसी भी वकील का गैर पेशा वराना रवैया या गैर मुनासिब रवैया देखते हैं और उसके उस गैर मुनासिब रवैये को आप हाईलाइट करते हैं, तो ये वकला की तस्हीक नहीं है। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। किसी भी वकील ने कमरा अदालत में जाके
अपने किसी भी मौकल की बेस्ट पॉसिबल इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, वो उसका माउथ पीस होता है। और वकील को अपने वेयर एंड टेयर से, अपने कंडक्ट से जो है वो वकील नजर भी आना चाहिए। और अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कर दी है तो कोई वकील जो है वो बालातर नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें वकुला की तज़हीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसी किस्म की मेरी राय में कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है। आपने एक तरफा जो है किसी वकील की एक ऑब्जेक्शन जो है वो हाईलाइट किया, जो उसको अपनी जात की हद तक है। किसी एक फर्द का मसला, वकुला कम्युनिटी का मसला नहीं है। किसी इनफरादी वकील के इनफरादी मामलात को आप लीगल फर्टर्निटी या पूरी लॉयर्स की कम्युनिटी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। यही वो एक बैड प्रैक्टिस है, यही वो एक इल इन्फॉर्म्ड बेसिस है जिसकी वजह से हम लोगों को टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो काबिल जवाज बुनियाद ही नहीं है जिसको आप बुनियाद बनाकर जो है वो लोगों पर पुरतशद्दुद जो है वो अमल करें। दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट इट। जहां तक रजब के खिलाफ मुकदमात का सवाल है, तो रजब के खिलाफ जो है वो टोटल हमारे इल्म के मुताबिक जो है माजी से लेकर अब तक 5 मुकदमात हैं, जिनमें 3 में वो बरी और मुकदमे खारिज हो चुके हैं या वो बेगुनाह हो चुके हैं। और बाकी 2 मुकदमात, एक लाहौर NCCI में पेंडिंग है, उसको भी हम फेस कर रहे हैं। और एक ये जो आपने देखा कराची में मुकदमा है, इसको भी हम फेस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में रजब भट्ट को या नदीम मुबारक को किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला और कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसको आप कहती है प्रोटोकॉल मिला हो। देयर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रोटोकॉल। मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि ये जब एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया, इनको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट हुई। और ये जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये 2.5 घंटे जो है इमिग्रेशन के प्रोसेस से इनकी टफ किस्म की स्क्रूटनी हुई, जिसके बाद पास होने हैं। सो ना ही किसी के साथ नदीम मुबारक या किसी का रजब भट्ट के साथ माजी में कोई ताल्लुक या वास्ता जो है वो ऐसा रहा है। एक ही इनकी मामला फहमी है और एक ही इनके मामला तय होते हैं। वो ये अदालतों में जाते हैं और ये अदालतों में जाके अपने मामला जो हैं उनको देखते हैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और अगर इनके कोई ऐसे मामला तय किए होते तो आज आपने देखा कि यहाँ पे अदालतों में जिस तरह की बदमजगी या जिस तरह की एक बदनज़मी का मुजाहरा किया गया, तो ये ऑब्वियसली जितनी स्पेकुलेशन है, ये जितने र्यूमर फैक्ट्री है, उसकी तमाम स्पेकुलेशन को ऑटोमेटिकली जो है वो डिसमिस करता है। मेरी राय में हमेशा से मैं कराची कोर्ट्स जो हमारी नहीं है वो पेशा वराना एतबार से और अपने कंडक्ट के एतबार से एक आइडियल कोर्ट्स नहीं है। और जहां तक है कि लाहौर के वकला में या कोई कराची के जो सा वकला में कोई ऐसा कभी डिफरेंस नहीं होता, बल्कि मैं हमेशा जो सा है वो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि सिंध में एक लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है या लेवल ऑफ जो एक हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है या जो एक लिबरलिज्म है, यानी कि एक अप्रोप्रिएट बैलेंस अप्रोच है, वो पूरे पाकिस्तान भर से हमेशा ज्यादा रही है। लेकिन और दूसरा ये कि हमने हमेशा जो है वो सिंध को अप्रिशिएट किया है मुल्क भर में कि ये एक ऐसे सूबे के कश्मीर से लेकर कराची तक लोग हैं जिनकी मेहमान नवाजी जो है दैट इज सेकंड टू नन। ये अपनी नुमाया मुनफरद जो है मकाम रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ है आज, इससे पूरे पाकिस्तान में जो तासुर है, जो हमने माजी में जो सा एक एडमिटेड और एक पब्लिक पोजीशन लेकर रखी है, उसको भी बड़ा सख्त किस्म का धचका लगा है। उससे भी एक बड़ी सख्त जो है वो एक पूरी एक सिंध की मेहमान नवाजी को जो है वो एक बहुत बड़ा सवेयर डेंट जो सा डला है। सिर्फ 1-2 लोगों की छोटी सी शोबदेबाजी ने जो है वो इस सूबे की करोड़ों आवाम जो है उनके जो एक पब्लिक इमेज है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की या टार्निश करने की एक अटेम्प्ट जो है वो ली गई है, जो कि मेरी नजर में अनसक्सेसफुल है। और जब आप फरीक बन के जो है वो सामने आते हैं और फरीक बन के जो है वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी एक हदूद कयूद से, तो इसका हमेशा आपको रिएक्शन का सामना जो सा रहता है। तो ये कोई अच्छी मिसाल जो है वो यहाँ पे वकला की तरफ से कायम नहीं की गई। मेरा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है यहाँ पे जो कराची बार एसोसिएशन के लीडरान हैं, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे कुलीग हैं हसीब जमाली, हम यहाँ पे समझते हैं कि ये वो लोग हैं बड़े बड़े सीनियर जो सा यहाँ पे पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो सा वकला और लीडरान हैं। हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। ना सिर्फ ये कि कंडेम करेंगे बल्कि बाय एनी मींस पॉसिबल जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारा साथ भी देंगे और इसका सद्देबाब करने के लिए एक वाज़ेह पोजीशन लेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के वकला की साख को मजरूह करने के लिए जो है एक वकुआ काफी है, क्योंकि आप जानते हैं रजब भट्ट की जो ग्लोबल ऑडियंस है वो सिर्फ पाकिस्तान भर में नहीं है, ग्लोबली पाकिस्तानियों में है, बल्कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान भर के बड़े सीनियर वकला ने सैकड़ों की तादाद में मेरे से रब्ता किया है। पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और जो बार काउंसिल्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स ने, उनके वाइस चेयरमैन ने भी मुझसे रब्ता किया है और अब तक जो है मुझे अपनी उन्होंने एक कंडेमनेशन जो है वो कन्वे किए हैं और वाज़ेह तौर पर जो उनसे यकीन दिलाया है कि हर तरह से जो है वो इस तरह की जो काली बेड़े हैं चंद, उनके खिलाफ जो है वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। जब हम सुबह अदालत में आए तो अदालती हाथे जो हैं वो सारे बंद थे। हमें पता लगा कि अदालत में आज स्ट्राइक थी, तो मैं और मेरे ऑफिस के जो वकला हैं 7-8, हम गेट नंबर 1 से जो है वो गेट एक जो जहां से पब्लिक एंट्रेंस होती है वो गेट बंद कर दिया था और हमें वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप गेट 1 पे चले जाएं, जो कि जजेस वाला गेट है। तो जब हम वहां पे गए तो हमने अपने क्लाइंट से जो है वो रब्ता किया रजब भट्ट से कि आप कहां पे हैं। उन्होंने कहा कि हम गेट नंबर 3 से जो है
वो एंटर हो रहे हैं। तो हमारा गेट नंबर 1 और इनके गेट नंबर 3 में मिनिमम जो है वो 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर का जो सा है वो ये डिस्टेंस है। तो फिर हमारे साथ आपके मीडिया के कोलीग्स भी जो हैं, काफी आपके 7-8 मीडिया के कोलीग्स थे। हम यहाँ से सारे वकला, हमारे मेरे ऑफिस के हम 7-8 लोग और आपके 7-8 मीडिया के जो साथी हैं वो गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 की तरफ गए। जब हम गेट नंबर 3 की तरफ गए तो फिर मैंने इनसे राब्ता किया, तो इन्होंने हमें बताया कि आप ये जजेस की गेट की तरफ आ गए हैं। तो फिर उसके बाद इनकी जो एंट्री है वो जजेस गेट से हुई, जहां से आगे जाके इन द मिडल ऑफ द वे जो सा ये बदकिस्मत वाकया हुआ। और इन द मीन टाइम जो है वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो सा खड़े होकर वहां पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो ये इनको जो सा है वो हमला आवर होकर इन पे जानलेवा हमला जो सा है वो इन लोगों ने किया, इनको फिजिकल असॉल्ट और अटैक किया, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे साथ जो है वो कॉन्वर्सेशन में, हीटेड कॉन्वर्सेशन में जो है वो एंगेज रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। ये एक प्री मेडिटेटेड, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल किस्म का जो है वो ये रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। और बाय कैलकुलेटिंग ऑल मीन स्टैंडर्ड्स जो आज के सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं कमरा अदालत और अदालत के कमरे के बाहर अहाता अदालत में, उसमें हमें नजर आया कि सिक्योरिटी नामी कोई चीज़ जो है वो अदालती अहातों में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे अदालती निज़ाम में कराची की सिटी कोर्ट में हमें नजर आया कि अदालती अहाते जो हैं ये इंसाफ बांटने वाली जगह जो है उसका जिस तरीके से साख मजरू जो है वो की गई है कि जहाँ पे कोई किसी भी साइलिन का कोई अदालती अहाते में पुरसाने हाल ही नहीं है, सिक्योरिटी का नामो निशान जो है वो नहीं है। और मैं हैरान परेशान हूँ कि कोई कराची बार के जो हमारे बड़े जो हैं वो लीडरान या हमारे सिंध हाईकोर्ट बार के या सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, हमें उनका फुकदान भी जो है लीडरशिप का जो है वो नजर आता है कि वो भी इस तरह के जो बदनज़मी का शिकार, माफिया का, बदमाशिया का रूप धारे जो है वो चंद बड़े मखसूस जो से अनासिर हैं उनके सामने भी जो है बेबस नजर आते हैं। और शायद जो है वो हमें बताया जाता है कि जी ये वकला जो हैं उनके कोई सियासत के जो है मामला हैं जिसकी वजह से नरमी इख्तियार की जाती है। तो मेरी पाकिस्तान भर के जो वकला के लीडरान हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप चंद काली भेड़ों को जो है तो इस पेशे से इस तरह की रियायतें जो है वो देना छोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जो है वो पेशा वराना किरदार अदा करती, जिम्मेदारियां निभाती वकला की तादाद जो है आपके इस कंडक्ट की वजह से, इस लीडरशिप रोल की वजह से जो है वो इनकरेज करेंगे। लेकिन इन लोगों पर जो है वो एक्शन ना लेना और इनका मख्फी तरीके से, वाइलानिया तरीके से सपोर्ट करना जो है वो आपको भी जो है वो स्ट्रेट अवे इस सारे मामले में इन्वॉल्व करता नजर आता है। तो ये जो तमाशा है इसका हासिल वसूल जो है वो किसी को कुछ नहीं हुआ सिवाय जो हमारे चंद वकला हैं उनका पूरी कम्युनिटी को एक उनका माफिया जैसी शक्ल दिखाना, अदालती निज़ाम और वकालती जो पेशा वराना जो सलाहियतें हैं वकला की उस पर धब्बे डालना, उनको पूरे पाकिस्तान में और आलमी सतह पर शर्मसार करना, यही जो है वो आज की इन वकला की जो हमला आवर जो है वो एक्सरसाइज है इसका हासिल वसूल है। किसी भी इनफरादी वकील के मामले को किसी भी पूरे हमारे जो पेशा वराना इतने बड़े लेवल पे जो 2 लाख वकलाएं उनका ये मामला तसव्वुर नहीं किया जा सकता। किसी इनफरादी शख्स की बदफेली जो है, जो उसकी बदनज़मी जो है, जो उसका एक बदनीति और इसका इंतहाई बेईमाना किस्म का तशद्दुद किस्म का पुरतशद्दुद किस्म का रवैया ये वकला कम्युनिटी की कॉज नहीं है। तो इससे सिवाय इसके कि ये सिंध में कश्मीर से कराची तक के जो मेहमान नवाज लोग हैं इनकी जो लॉयर फ्रेटर्निटी की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका मनफी रुख जो है वो पेश करना और इस खूबसूरत धरती में जो यहाँ पे टॉलरेंट किस्म के लोग हैं उनका तासुर जो है वो अवामी मुल्क भर में और आलमी सतह पर तब्दील करना और उनके लिए भी जो है वो पब्लिक एम्बैरेसमेंट जो है वो इन 2 वकीलों की हरकतों की वजह से ये जो आई हैं, इसके अलावा कुछ हासिल वसूल जो है वो इसमें नहीं है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम सिंध बार काउंसिल में और मुख्तलिफ जो है वो लॉयर्स बॉडीज जो हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या बार एसोसिएशन हैं, उनमें भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। और इसी तरीके से आप देखें कि आप ये कह रहे हैं कि ये वकला ने जो कानून अपने हाथ में लिया उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, तो इनके खिलाफ ये एविडेंस है। और उसके बाद ये इकरार जुर्म भी जो है वो दीदा दलेरी से करते नजर आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ इनके खिलाफ एविडेंस है कि इतनी इंप्यूनिटी के साथ जो है वो दीदा दलेरी से बदमाशी करने के बाद जो है वो इकरार जुर्म करते हुए भी आवाज़ें बुलंद कह रहे हैं कि हमने ये गलत काम किया है और हम इस पर बड़ा फखरी अंदाज में बता रहे हैं कि हमने ये बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये इनके खिलाफ जो है बड़ी ओवरवेलमिंग किस्म की एविडेंस है जिसको हम मजीद आगे लेकर चलेंगे और कानूनी कार्रवाई लाजमी करेंगे। इसमें कोई किसी को गुंजाइश या कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तारो देखिए, उसने कराची के तमाम जिंदगी वकला के बारे में जिस तरह के अल्फाज बयान किए, आप पहले तो बताइए उसका स्टेटस क्या है। एक वकील 10 किस्म के टेस्ट पास करके उसके बाद ट्रेनिंग लेकर उसके बाद एक अच्छे मकाम पर आकर लॉ गेट क्लियर करने के बाद सीनियर के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद इतने साल हियर स्टडी करने के बाद यहाँ पे आके जजों के सामने पेश होता है, कोर्ट अफसर होता है, उसकी क्या हैसियत क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी छोटी मतलब ये व्लॉग्स बनाने वाला आदमी उठ के किसी भी लीगल फर्टैलिटी के बारे में इस तरह से बयान देगा। पब्लिक है उनकी 1 लाख नहीं 1 करोड़ पब्लिक की बात नहीं हो रही, उसका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है। वो आके अगर पब्लिक है तो उसका मतलब वकीलों के बारे में जैसे मर्जी बात करेगा, गलत है ना ये। हमारा एहतजाज यही है कि जब उसने वकीलों के बारे में इस तरह की बात की है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई एक्शन
एक्शन नहीं लिया गया, उसको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 100% उसने हमारे साथ ज्यादती की है और ये एफआईआर जो कटी है ये भी नाजायज है। अब इसका ऑल्टरनेट ये होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी एफआईआर कटवानी चाहिए, जिस तरह उनके जो गार्ड्स ने बदतमीजी की है, जिस तरह से उसने उसके रोज के उसके ड्रामे, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। लीगल फर्टेलिटी मजाक नहीं है, ठीक है। और मैं उस वकील साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी बरादरी का साथ दें, ठीक है। आप इस तरह से उठ के किसी भी बंदे का साथ दें, क्लाइंट का साथ देंगे, दैट्स नॉट फेयर। मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा वन साइडेड ऐसा क्यों है कि कराची बार एसोसिएशन भी उन वकला को के साथ खड़ा होने पे मजबूर है? क्या वजह है? क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं या क्या वजह है? असल में इसकी वजह एक व्लॉग बना जिसमें रजब भट्ट ये कहते हैं कि जनाब किसी भी आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे कराची बुला सकें, और ना जितने भी ये कीड़े मकोड़े और बरसाती मेंढक हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखें, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए। ऐसे अल्फाज से ये मैसेज आता है कि जैसे आप खुद को कोई और मखलूक समझते हैं और सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और ये तकब्बर में भी आता है। तो ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए और किसी की जातियात को हिट नहीं करना चाहिए। जातियात से फिर मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं, और यही वजह के बनी एक ये एलिमेंट था कि इसकी वजह फिर भी जो रजब भट्ट के साथ वहां पे हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसकी सबसे पहले मजम्मत मैंने की, फिर एडवोकेट अब्दुल मतीन ने की, और भी बाशऊर लोगों ने, और वकला ने, एडवोकेट जुनेद ने, सब ने इसकी मजम्मत की। जो ये व्लॉग था या ये कंडक्ट था वो भी ठीक नहीं है, जबकि आप वो बेसिकली रजब भट्ट के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि आपने बिफोर अरेस्ट बेल ली, बिफोर अरेस्ट बेल लेने के बाद वो आपके कंप्लेनेंट है, आपके केस के मुद्दई हैं, आप उनके खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे आपकी बेल जो है वो रिकॉल हो सकती है, डिसमिस हो सकती है। और ये चाहिए मियां अली इशफाक साहब को कि वो बड़े अच्छे तरीके से इन सारे मामला को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो इनका कोई मामला सेटलमेंट की तरफ लेकर जाए और मामला को कूल डाउन करें। इन एफआईआर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना। इस तरह के मामला जो है वो टेबल पर ही हल होते हैं, और एफआईआर में जितने भी ऑफेंसेस लगे हैं वो सारे के सारे बेलेबल हैं। ये मैं आपको बता दूं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि पता नहीं क्या कोई हो गया, ये सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और इसमें जो है वो पहले दिन ही बेल मिल जानी है। व्यासलंगी को इस तरह के जो ऑफेंसेस लगे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कोई मेडिकल में कोई इस तरह की इंजरी नहीं थी जिसकी वजह से कोई होता। तो ये बहरहाल ये है कि रजब भट्ट को इस बात कानून ने जो है वो पूरा शेल्टर दिया, और उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, ये काफी है। मेरे ख्याल में अब किसी को पर्सनल नहीं है, इन मामला को खुश उसलूबी से और बेहतर तरीके से अकल और फहम फरासत के साथ हल करना चाहिए। हर शख्स का अपना अपना ओपिनियन इस केस में सामने आ रहा है। कुछ लोग रजब भट्ट को भी इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आप देखें तो जो सीनियर लॉयर हैं और उसके अलावा जो कभी तक किसी भी ब्लॉगर ने इस कंटेंट की कोई मजम्मत नहीं की। बहरहाल मैं यही कहूंगा, कभी 13 जनवरी को उन्होंने दोबारा वहां पे जाना है और कंटेस्ट करना है बेल को, और ऐसी सूरत में मामला को पीसफुल तरीके से डील करने का एक बड़ा बेहतरीन जरिया होता है। एफआईआर में दफात लगी है, वो 337, उसमें 3 लाख रुपए का भी जिक्र किया गया, जो मैंने कल ही आपको बता दिया कि चोरी के हवाले से, और 337 और 506 धमकियां देने की होती है। वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब कोई शख्स अदालत में इंसाफ लेने आता है तो उसके साथ ये इस तरह का रवैया जो है वो नहीं होना चाहिए। उसका एक लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होना चाहिए, वो करना चाहिए। अभी सिंध बार एसोसिएशन के वकला वहां पहुंचे हैं एफआईआर करवाने के लिए, तो उनको पहले ही एप्लीकेशन देनी चाहिए थी ताकि इस तरह की कोई नौबत ना आती। मैंने अपनी 10-12 साल की प्रैक्टिस में कभी ऐसा सिनेरियो नहीं देखा, या कभी ऐसा नौबत नहीं आई कि कोई शख्स जो है वो किसी वकील के गिरेबान तक आ पहुंचे या इस तरह का। हाँ, वकील को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो एक वकील है, कि ये एक आपने अपनी ग्रेस को मेंटेन करना होता है। तो ये एक वकील को भी जेब नहीं देता कि वो कलम छोड़कर हाथ का इस्तेमाल करें। लेकिन हम तो खुद सीसीडी को और इस तरह के इदारों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और आवाज उठा रहे होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर, टॉर्चर के ऊपर, वायलेंस के ऊपर। तो ये हमें चीजें जेब नहीं देती। हम कानूनी लोग हैं, हमें कानूनी तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं मुख्तसर यही कहूंगा कि ये जो कुछ भी हुआ उसकी कल भी मैंने मजम्मत की थी, अभी भी करता हूँ। लेकिन अभी जो मजीद मामला बिगड़ रहे हैं उस पर रजब भट्ट साहब को भी चाहिए कि वो इन मामला को फहम और फरासत के साथ डील करें, और मियां इशफाक साहब को चाहिए कि वो इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करें, एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करें, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करवाएं। देखें, बहुत सारे काम और हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इस वजह से उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। तो इन मामला को वाइंड अप करवाएं, इन मामला को सुलह की तरफ लेकर चलें, ताकि आगे आने वाले मामला जो है उसको देखा जाए। और रजब भट्ट को भी चाहिए अपने मेन केस पे फोकस करे, बजाय इस केस के ऊपर और इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करे। खैर, हम देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आवाम क्या सोचती है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके सामने लाती रहती हूँ। इसके अलावा आपके लिए मैं शॉर्ट्स भी पेश करती हूँ। तो जनाब, मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।